to Punjab Kings in their last encounter. इसका मतलब उनका टेबल पे 4th पोजीशन फिक्स्ड है. But the important thing is that they have qualified for the playoffs and that too in a very Mumbai Indians way. उनका लीग मैचेस में मानो एक पैटर्न है. पहले की थोड़े मैचेस हारते हैं और फिर जब ऐसा लगने लगता है कि इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो कमबैक करके दिखाते हैं. Well, MI फैंस, आपको उनके इस लीग स्टेज के पैटर्न के बारे में पता ही होगा. पर क्या आपको पता है कि उनका प्लेऑफ्स में भी एक पैटर्न है? हमको नहीं पता. नहीं पता? चलिए जानते हैं वो पैटर्न आखिर है क्या. स्पॉइलर अलर्ट, इट्स नॉट गोना मेक यू वेरी हैप्पी. अठारह साल में आईपीएल का एक अनोखा पर बिलीवेबल स्टैट रहा है. अनोखा इसलिए क्योंकि लीग स्टेज में 3rd या 4th फिनिश करने वाली टीम इन 18 सालों में अब तक सिर्फ एक बार चैंपियन बनी है. अब ये स्टैट बिलीवेबल इसलिए है क्योंकि 3rd और 4th फिनिश करने के बाद टीम को चैंपियन बनने के लिए बैक टू बैक 3 मैचेस जीतने पड़ते हैं. एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल. ये करना मुश्किल है, खासकर प्लेऑफ्स में जहां सभी टीम्स अच्छे फॉर्म में होती है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है. SRH was the only team to pull this off in 2016. Coming to the point, मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो इस आईपीएल को भी कंसिडर करके प्लेऑफ्स में 11 बार पहुंची है. This makes them second after CSK in the list of most qualifications in IPL over the years. Before this year, in the 10 years that they have qualified, MI has done nothing different. जिन 5 सालों में मुंबई इंडियंस चैंपियन बने हैं, उन सब में वो फर्स्ट या सेकंड ही रहे हैं. जैसे जब 2019 और 2020 के सीजन में जब मुंबई इंडियंस चैंपियन बने, मुंबई एंडेड अप एट द फर्स्ट पोजीशन इन द लीग स्टेज. और तो और 2013, 15 और 17 में मुंबई इंडियंस ने सेकंड फिनिश किया था और वहां से चैंपियन हुए थे. हालांकि 2010 में भी मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज फर्स्ट पोजीशन पे एंड किया था और सेमीफाइनल्स में आरसीबी को हराकर फाइनल्स में भी पहुंचे थे. But ultimately lost the finals against CSK. But not to forget, this was before playoffs were introduced in the IPL. Before 2011, all the top 4 teams played a knockout semi-final match to qualify for the finals. लेकिन 2011 से playoff system को introduce किया गया, which gave an added advantage to the teams finishing in the top 2. इसके बाद मुंबई इंडियंस ने 2011, 12, 14 और 23 में भी playoffs में qualify किया था, but ended up the league stage at either number 3 or number 4 in these years. The interesting fact here is मुंबई इन 4 में से एक भी साल फाइनल में भी नहीं पहुंची. MI या तो एलिमिनेटर में या फिर क्वालिफायर 2 में बाहर हो गई है. स्टैट्स के हिसाब से देखें तो मुंबई इंडियंस हर बार फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती ही है जब वो टॉप 2 में फिनिश करती है. और तो और MI के टॉप 2 में फिनिश करने के बाद विनिंग परसेंटेज भी 83.33 है. That is a great stat, isn't it? Well, MI fans don't get too excited because as good a stat as this one is, you wouldn't like to hear what's coming up. MI ने जब भी 3rd या 4th फिनिश किया है, वो फाइनल्स में भी नहीं पहुंचे. इनमें से 2 बार वो क्वालिफायर 2 में तो 2 बार एलिमिनेटर में ही बाहर हो गए हैं. After the recent defeat against Punjab Kings, Mumbai Indians have now ended the league stage at number 4. इसका मतलब ये है कि उनको फाइनल खेलने के लिए 2 मैचेस बैक टू बैक जीतने होंगे और चैंपियंस बनने के लिए 3. And they have never done it ever. It seems difficult, but Hardik and his MI like to win against all odds. So do you think MI will win the title for the 6th time? Let us know below. Thanks for watching.